नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सरकारी स्कूल व कॉलेज के तालिबात को हेल्थ किट्स फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने किट्स की ख़रीदारी के लिए दी मंजूरी। डॉक्टर जी श्रीनिवास राव की सीएम केसीआर की कदमबोसी का वीडियो हुआ वायरल। जाली गन लाइसेंस का सिटी पुलिस ने किया पर्दाफाश, कई हथियार जब्त। किसानों की खुदकुशी के वाकयात पर तेलंगाना हुकूमत से हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट। आइंदा इंतखाबात में अवाम ने वज़ीर आला नहीं बनाया तो सियासत छोड़ दूंगा, चंद्रबाबू नायडू का सनसनीखेज बयान। पुराने शहर हैदराबाद में एक ऑटो ड्राइवर का बेदर्दी से कर दिया गया कत्ल, पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में ज़ेर तालीम लड़कियों को हेल्थ किट्स की खरीदारी और तकसीम के लिए 69.52 करोड़ रुपए की इंतज़ामिया को मंजूरी दी है। ये किट्स जिनमें लड़कियों की सेहत से मुताल्लिक़ कई चीज़ें शामिल है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में 8वीं से लेकर इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल करने वाले तालिबात को सेहत के प्रोग्राम के तहत ये अखराजात NHM नेशनल हेल्थ मिशन के फंड से पूरे किए जाएंगे। पुलिस में भर्ती के लिए मुनक़िदा इम्तिहान में कामयाब ना होने पर मायूस होकर एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के अंदोल मंडल के कंसानपल्ली में पेश आया। इसकी शनाख्त 19 साला आर लक्ष्मी के तौर पर की गई है, जो सदाशिवपेट के एक कॉलेज में डिग्री की साल अव्वल में तालीम हासिल कर रही थी। इसने पुलिस की मुलाजिमत हासिल करने के मकसद से पुलिस का इम्तिहान तहरीर किया। हुकूमत ने हाल ही में इम्तिहान के नताइज का ऐलान किया है, जिसमें लक्ष्मी क्वालिफाई नहीं कर पाई और इसने ये बात अपने वालिदैन से छुपाई। बादअज़ां इसने मायूसी के आलम में खेत में माँ के साथ खेत में काम करने के दौरान कीड़े मार दवा पी ली। इसकी सेहत बिगड़ने पर इसको इलाज के लिए जोगीपेट के सरकारी अस्पताल लाया गया। बादअज़ां बेहतर इलाज के लिए इसको संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। तेलंगाना के डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव की वज़ीर आला केसीआर की कदमबोसी के बाद एक बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया। प्रगति भवन में मंगल के रोज़ मुनक़िदा इजलास में महकमे सेहत के आमा के एक आला ओहदेदार ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार वज़ीर आला केसीआर के पाँव छुए थे। इस दिन वज़ीर आला केसीआर ने रियासत में 8 मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया था। इस इफ्तिताही तकरीब से कबल डॉक्टर जी श्रीनिवास राव को दोबारा वज़ीर आला के पैर छूते हुए देखा गया। इस वाक़े का वीडियो आज जुमेरात के रोज़ वायरल हो गया। सबसे पहले डॉक्टर जी श्रीनिवास राव को वज़ीर आला केसीआर को गुलदस्ता पेश करते हुए देखा गया। इसके बाद वो हॉल में दाखिल हुए, जहां तकरीब मुनक़िद होने वाली थी। बादअज़ां जी श्रीनिवास राव ने अपने पैंट के जेब से एक कागज़ की पर्ची निकाली और केसीआर के हवाले किया। केसीआर जैसे ही पर्ची को अपनी जेब में रखा, तब जी श्रीनिवास राव ने केसीआर की कदमबोसी की। इसके बाद जी श्रीनिवास राव को वज़ीर आला केसीआर के सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा करते हुए देखा गया। उन्होंने एक बार की कदमबोसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि केसीआर के हॉल से रवाना होने से थोड़ी देर कबल फिर एक बार केसीआर के पैर छुए और हाथ जोड़कर इनसे कुछ दरख्वास्त की। ये वाज़ेह नहीं हुआ कि उन्होंने कौन सी इल्तिजा की, लेकिन क़यास लगाया जा रहा है कि जी श्रीनिवास राव आइंदा इंतखाबात में TRS की टिकट पर इंतखाब लड़ना चाहते हैं। ओहदेदारों की जानिब से केसीआर की कदमबोसी करना नई बात नहीं है। साबिक़ में कई बार आला अफसरान ने अलहदा प्रोग्रामों में केसीआर के पैर छुए हैं। गुज़िश्ता साल जून में कलेक्ट्रेट सिद्दीपेट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब के बाद उस वक्त के ज़िला कलेक्टर P वेंकटरमणा रेड्डी ने के चंद्रशेखर राव के पैर छुए थे, जिसके बाद तनाज़ा खड़ा हो गया था। अपोजिशन ने कलेक्टर को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया था। ताहम 5 माह बाद वेंकटरमणा रेड्डी ने क़ब्ल अज़ वक्त वजीफ़ा ले लिया, जिसके बाद केसीआर ने इन्हें MLC बना दिया। सिटी पुलिस की वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने जाली गन लाइसेंस रैकेट का पर्दाफाश किया और इन लाइसेंस की बुनियाद पर खरीदे गए हथियारों का एक बड़ा ज़ख़ीरा जब्त कर लिया। एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने जम्मू कश्मीर राजौरी के रहने वाले अल्ताफ़ हुसैन को गिरफ्तार किया, जिसके पास बंदूक का लाइसेंस और एक डबल बोर गन थी। पुलिस के मुताबिक अल्ताफ़ हुसैन सिकंदराबाद में वाक़ ग्रेस मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस में काम करता था।
और इसने जम्मू कश्मीर से बंदूक का जाली लाइसेंस हासिल किया, जिसके बाद वो इस लाइसेंस का इस्तेमाल करते हुए नागपुर से हथियार हासिल करने में कामयाब हो गया। तफसीलात बताते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा कि जाली बंदूक के लाइसेंस की तैयारी में भारी रकम के लालच में अल्ताफ ने वेंकटा कोंडा रेड्डी की मिली भगत से गिरेस मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस के रीजनल मैनेजर एक और शख्स आई श्रीनिवास, जो फोटो कॉपी शॉप का ओनर है। इन लोगों ने बिहार और दीगर रियासतों के बेरोजगार नौजवानों को हर लाइसेंस 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये में फरोख्त किया। इसी तरह उन्होंने बंदूक खरीदने वाले मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों से रब्ता किया और इनके साथ काम करने में कामयाब हो गए। बता दें कि सिटी पुलिस जल्द ही प्राइवेट सिक्योरिटी फराहमों के साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए मीटिंग भी करेगी, ताकि वो ऐसे मामला से चौकस रह सके। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के एक ऑफिसर की ड्यूटी के दौरान हज हाउस में वाक़ दफ्तर में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हैदराबाद के हज हाउस में वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन आज मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर हाजिर हुए थे। दौरान ड्यूटी इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिस पर इनकी मौत हो गई। इस वाक़े के साथ ही वक्फ बोर्ड में काम करने वाले दीगर मुलाजिमीन में गम की लहर दौड़ गई। मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन का ताल्लुक महबूब नगर से बताया गया और वो वक्फ बोर्ड के रंगारेड्डी के इंस्पेक्टर थे। मौला इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मौला सारे वक्फ बोर्ड के ओहदेदारान और मुलाजिमीन सारे लोगों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हमारे दुआ कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि 2014 से किसानों की खुदकुशी के वाक़यात को रोकने के लिए किए गए इक़दामात पर रिपोर्ट पेश करें। चीफ जस्टिस उजाल भुयान और जस्टिस C विजय भास्कर रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने N सूर्या प्रकाश की जानिब से मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में किसानों की खुदकुशी के वाक़यात पर दायर दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने खुदकुशी के वाक़यात को रोकने के लिए मरकज़ और रियासती हुकूमत की जानिब से इक़दामात की कमी की शिकायत की। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि खुदकुशी के वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लेते हुए बेहतर इक़दामात किए जाने चाहिए। डिवीज़न बेंच ने हुकूमत से रिपोर्ट तलब करते हुए आइंदा समाअत 30 दिसंबर को मुकर्रर की है। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह N चंद्रबाबू नायडू ने सनसनीखेज़ व जज्बाती बयान देते हुए कहा कि अवाम आइंदा इंतखाबात में कामयाब बनाकर इन्हें असम्बली नहीं भेजेंगी तो 2024 के इंतखाबात में इनके लिए आखिरी इंतखाबात होंगे। चंद्रबाबू ने कल रात करनूल ज़िले के पत्तीकोंडा में एक जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि वो अपने अल्फाज के पाबंद रहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि वज़ीर आला बने बगैर वो असम्बली नहीं जाएंगे। इनके असम्बली में दाखिले सियासत में बरकरार रहने, रियासत के साथ इंसाफ़ी के लिए अवाम की जानिब से इनको कामयाब बनाने पर ही वो असम्बली जाएंगे, वरना 2024 के इंतखाबात इनके आखिरी इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि ऐवान असम्बली में इनकी और इनकी बीवी की तौहीन की गई है। उन्होंने कहा कि 40 साल सियासी करियर के दौरान इनकी तौहीन की किसी ने हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के दौरे हुकूमत में तबाहाल रियासत आंध्र प्रदेश को बचाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी को दोबारा कामयाब बनाने की वो अवाम से अपील करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत तब ही बच सकेगी जब जगन को शिकस्त होगी। चंद्रबाबू ने मजीद कहा कि इख्तिदार पर वापसी के बाद फलाही स्कीमात को वापस लेने का इनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। తాత్కాలికంగా ఓటే చెప్తున్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వాడికి చెయ్యి అడ్డం పెట్టి సూర్యరశ్మిని ఆపలేరు. చేతనైతే ఒక పని మంచి పని చేయండి, కానీ చెడు పని చేసి చరిత్రహీనులుగా మిగిలిపోవద్దండి. సమిక్షేమం చేస్తాం, అభివృద్ధి చేస్తాం, ఒక సుపరిపాలన చేస్తాం, అరాచకాలకు అడ్డు కట్టేస్తాం. మన పిల్లల భవిష్యత్తు బంగారు భవిష్యత్తు చేయడానికి నిండు మనసుతో ఆశీర్వదించమని మరొక్కసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా. అసెంబ్లీ ఈరోజు జరిగే అసెంబ్లీ గౌరవ సభ కాదు, అది ఒక కౌరవ సభ. నేను అందుకే చెప్పాను, మళ్ళీ క్షేత్రస్థాయిలో గెలిచి
ముఖ్యమంత్రిగా అసెంబ్లీకి అడుగు పెడతారని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఏం తమ్ముళ్ళు సహకరిస్తారా? ఏమి పెద్దలు సహకరిస్తారని అడుగుతున్నా, ఆడబిడ్డలు సహకరిస్తారని అడుగుతున్నా. ఎప్పుడు ఎన్నికలు పెట్టినా రేపు ఎల్లుండి పెడతారన్నాడు మన భయం చూసి. రేపు పెట్టినా మనం సిద్ధం అవునా కాదా? 5,000 10,000 రూపాయలు ఇచ్చి మళ్ళా మభి పెట్టాలనుకుంటూ భయపడతారా అని మీరు అడుగుతున్నా, లాలూచి పడతారా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకుంటారా లేదా? మళ్ళీ ఏదైతే నేను శపథం చేసి బయట వచ్చానో ముఖ్యమంత్రిగా అసెంబ్లీలో అడుగు పెడతారని దానికి నిండు మనసుతో ఆశీర్వదించి నడిపించమని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ తప్పకుండా మీ రుణం తీర్చుకుంటారని మరొకసారి అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ भैंसा आरटीसी डिपो मैनेजर अमृता व दीगर ओहदेदारों ने मुधोल मुस्तकर बस स्टैंड के सामने गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया। दुकानों के मालिकान ने इस कार्रवाई पर ओहदेदारों से बहस व तकरार की। इस मौके पर साबिक मंडल परिषद सदर नशीन इम्तियाजुद्दीन भी मौजूद थे। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र मुधोल सीआई विनोद पुलिस जमीयत के हमरा पहुंचकर बंदोबस्त किया। ओहदेदारों ने बताया कि गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम किया जा रहा है क्योंकि इस इलाके में एक पेट्रोल बैंक कायम किया जा रहा है और उन्होंने वादा किया कि जल्द ही टेंडर जारी करते हुए ताजरों को मलकियत फराहम की जाएगी। तो जगह बताओ ना, जगह ये बात वहाँ नहीं करे, वो प्लेस पे नहीं करे। आप ये बात उसको भी करे, उसको भी करे। मैडम बोल रहे यहाँ का डिस्टर्ब है, वहाँ का डिस्टर्ब नहीं है, वो तो क्या बात बात नहीं कर रहे मैडम। हमारा लास्ट हमारी जिंदगी इसमें जो हमारी जीने का गुजारा इसमें जो रहा मैडम, हमारा आपको नौकरी होंगी सब, हमारा गुजारा इसमें से बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा आमिर ने आज एडपल्ली गवर्नमेंट स्कूल का दौरा करते हुए तलबा से मुलाकात की, जहां तलबा और तालिबात ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर आयशा आमिर ने तलबा से बातचीत करते हुए इनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। दो रोज से भैंसा में आरडीओ लोकेश्वर राव, तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी और बल्दिया कमिश्नर एम ए अलीम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के सर्वे नंबरात 13, 73 और 393 और दीगर अराजियात में गैर कानूनी प्लाटिंग वेंचर्स, गैर कानूनी लेआउट्स और गैर कानूनी कब्ज़ों और सिद्धा बागू नदी के किनारे कब्जे को भी JCB के जरिए बर्खास्त करते हुए कार्रवाई की। मज़कूरा अफसरान ने कहा कि ये कार्रवाई ज़िला निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी की हिदायत पर की गई है। शहर में जुमला 18 गैर कानूनी लेआउट्स थे, जिनमें से 13 गुज़िश्ता साल और 5 को आज बर्खास्त किया गया। इस मौके पर बल्दिया अमला जिनमें अजीज़ खान, मोहम्मद अनीस, रेवेन्यू अमला RI जयराज, शेख चांद और सब इंस्पेक्टर पुलिस शिवा के अलावा दीगर मौजूद थे। పబ్లిక్ కూడా మేము విన్నపం చేసుకునేది ఏంటంటే మీరు అప్రూవల్ అది చూసుకొని లేఅవుట్ అప్రూవల్ అది ఉందా, గవర్నమెంట్ నుంచి DTCP అప్రూవల్ అది ఉందా లేదా చూసుకొని కొనండి. ఎందుకంటే తర్వాత మీకే ఇబ్బంది అవుతుంది, డ్రైనేజ్ సమస్యలు, రోడ్లు సరిగా లేకపోవడం. అలాగే ఓపెన్ ప్లేస్లు అవి కూడా DTCP అప్రూవల్లో భాగంగా ఓపెన్ ప్లేస్ కూడా వదలాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ అప్రూవల్ ఉండి కూడా ప్లాన్ లేఅవుట్ ప్రకారం పాటించకపోతే ఓపెన్ ప్లేస్ వదలకపోతే దాన్ని కూడా మేము తొలగించడం జరుగుతుంది. సబ్ రిజిస్ట్రార్లు కూడా కలెక్టర్ గారు రిజిస్ట్రేషన్ చేయొద్దు అని చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके चंद्रायन गुट्टा रोड पर एक ऑटो ड्राइवर का कत्ल कर दिया गया। फलकनुमा ACP शेख जहांगीर के मुताबिक आज सुबह के औकात में
DRDL रोड पर खून में लुथपुथ एक लाश दस्तयाब हुई, जिसके जिस्म पर खंजरों से कई वार देखे गए। मकतूल की शनाख्त 30 साला मोहम्मद शाकिर की हैसियत से हुई है, जो तालाब कट्टे का रहने वाला था। बताया गया कि इसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर इसका कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। आज चंद्रनगुट्टा PS लिमिट्स में DLRL कंपाउंड वॉल के बाजू में सुबह 6:30 के बीच में एक मोहम्मद शाकिर, वाली साहब का नाम अशफाक अहमद, उन्होंने जो है सो बालापुर से बैटरी लोड लेके इधर चंद्रनगुट्टा साइड जा रहे थे। रास्ते में एक 2 शख्स आके उनको रोके और चिल्ली पाउडर छिनक के उनको गला काट के मर्डर करे। उनको 30 साल का उम्र है। उन्होंने जो है सो तालाब कट्टा भवानी नगर एरिया में अमन नगर में रहने वाले हैं। उनको जो कत्ल किए वो लोगों के लिए हमारा तलाश चल रहा है और किस वजह से कत्ल करें उसके बारे में मालूम कर लेने का तहकीकात चल रहा है। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। सरकारी स्कूल व कॉलेज के तालिबात को हेल्थ किट्स फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने किट्स की खरीदारी के लिए दी मंजूरी। डॉक्टर जी श्रीनिवास राव की CM KCR की कदमबोसी का वीडियो हुआ वायरल। जाली गन लाइसेंस का सिटी पुलिस ने किया पर्दाफाश, कई हथियार जब्त। किसानों की खुदकुशी के वाकयात पर तेलंगाना हुकूमत से हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट। आइंदा इंतखाबात में अवाम ने वज़ीर आला नहीं बनाया तो सियासत छोड़ दूंगा, चंद्रबाबू नायडू का सनसनीखेज बयान। पुराने शहर हैदराबाद में एक ऑटो ड्राइवर का बेदर्दी से कर दिया गया कत्ल, पुलिस मसरूफ़ है तहकीकात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।